हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीएसपी ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, पार्ट 2, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए, देखिए मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ आपको, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। आपने पहले पार्ट में पढ़ा होगा, जो मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बताए थे सब्जेक्ट के, ठीक है। उसी का मैं आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से पहला पार्ट देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पहला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट भी आप सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट पे आइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ये छोटा सा मैं पुरानी जो वीडियो थी उसका मैं थोड़ा सा डेमो दूंगा, ताकि आपको जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो रिकॉल हो जाए। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के पार्ट बताए थे, मैंने सेंटेंस बताया था, ठीक है, कि सेंटेंसेस के पार्ट क्या होते हैं। मैंने एक आपको सिंपल सा पार्ट बताया था, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, प्रेडिकेट। अब इसी के मैंने सब्जेक्ट के मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में मैंने पार्ट बताए थे आपके, कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक बताया था मैंने क्वालिफायर और दूसरा बताया था आपको हेडवर्ड और मेन वर्ड, ठीक है। या तो आप इसको हेडवर्ड कह सकते हैं या तो आप इसको मेन वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अब आपको इतना आपने पढ़ लिया था, अब आपको कंटिन्यू करना है क्वालिफायर, ठीक है। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनर होता क्या है, सबसे पहले आप ये जानो डिटरमाइनर होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है पूरा, ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत इजी तरीके से आपको समझ में इजीली बिल्कुल आ जाएगा। देखिए डिटरमाइनर मैंने यहां पे लिख रखा है, डिटरमाइनर, ठीक है, माइन, ए, दैट, द, ये सारे क्या होते हैं डिटरमाइनर। दिस, दोस, दैट, ये सारे आपके डिटरमाइनर हो गए, ठीक है। तो अब मैं इसी के आपको पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, ठीक। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो क्वालिफायर के आपने तीन पार्ट पढ़े, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि क्वालिफायर होता क्या है। जो क्वालिफायर होता है वो हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है। और हेड वर्ड होता क्या है हमारा, हेड वर्ड हमारा होता है या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर हेड वर्ड को क्वालिफाई करेगा। इसी तरीके से जो डिटरमाइनर होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, हेडवर्ड को, वो भी हेडवर्ड को ही क्वालिफाई करता है। हेडवर्ड क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और कोई नाउन भी हो सकता है, मतलब कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, नाउन को भी क्वालिफाई करेगा। अब डिटरमाइनर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए, ठीक है, एंड, द, दिस, दोस, दैट, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके डिटरमाइनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, माय यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब देखिए जो माय हो गया वो आपका डिटरमाइनर है, ठीक है, और यंगर सन इन कानपुर, तो ए, एन, द, दिस, दैट, दोस, ये सारे क्या होंगे आपके डिटरमाइनर। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना होगा कि एडजेक्टिव से पहले हमेशा डिटरमाइनर आता है। डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और डिटरमाइनर नाउन को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है।
हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमाइनर होता है वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अगर एडजेक्टिव नहीं है ओनली नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, अगर दोनों है तो दोनों को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिटरमाइनर। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे अ ब्लैक क्रो, कौवा कैसा है? काला है। एग्जाम्पल यही वाला देख लेते हैं फिर से हम लोग। माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर, तो यंगर मीन्स क्या होता है? छोटा। मेरा छोटा पुत्र कानपुर में इंजीनियर है। ठीक है, मेरा छोटा पुत्र, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है आपको कि जो मेरा छोटा पुत्र है, कैसा पुत्र है? छोटा। वो क्या है? कानपुर में इंजीनियर है। तो छोटे की विशेषता हो गई कि ये छोटा है। दूसरी बात कर लेते हैं। अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लू अवे। अ ब्लैक, आ तो आपका डिटरमाइनर हो गया। मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले जस्ट डिटरमाइनर आता है। ठीक है, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपका नाउन होगा, अगर नाउन है तो। ठीक है, तो अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लू अवे। अब देखिए यहाँ पे जो कौवा था वो कैसा था? काला था। यहाँ पे कौवे की विशेषता बताई जा रही है। कौवे की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि कौवा कैसा था? ब्लैक था, जो कि वॉल पे बैठा था और उड़ गया। ठीक है, तो कौवे की विशेषता ये है कि वह काला था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव पे देखिए से एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ब्लैक, गुड, डर्टी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि काला है, अच्छा है, डर्टी है, स्ट्रॉन्ग है ना। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। जैसे कि ब्लाइंड है, ठीक है, रिच है, पुअर है। मतलब वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे कि रिच, वह आदमी बहुत रिच है। ठीक है, पुअर, वह आदमी बहुत गरीब है। तो यहाँ पे उसकी गरीबी की विशेषता बताई जा रही है, और उसकी वो अमीर है, रिच है, तो उसके रिच की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी एडजेक्टिव के हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? नाउन की, ठीक है, ये एग्जांपल्स देखिए आप। नाउन के जस्ट बाद एडजेक्टिव फ्रेज आता है और नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि नाउन बीच में होता है हमेशा, पहले एडजेक्टिव आएगा आपका, बाद में एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज कई सारे वर्ड्स मिलके बना होता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडजेक्टिव फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में तीसरा एग्जांपल देखता हूं। दैट नॉटी बॉय विथ अ बॉल रन अवे। दैट आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर। नॉटी क्या हो गया आपका? नॉटी की विशेषता बता रहा है ना, कि वह बहुत शरारती है। ठीक है, कौन शरारती है? बॉय। ठीक है, तो ये तो विशेषता होगी। अब ये आपका नाउन हो गया। नाउन आपके क्या होते हैं? किसी का नेम है, ठीक है, या कोई प्लेस का नाम है। नाउन तो आपको पता ही होगा, नाउन की आपको डेफिनेशन पता होगी, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज की। तो ये आपका नाउन हो गया। और एडजेक्टिव फ्रेज, जो भी नाउन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं और जहां से वर्ब लगी हो, वर्ब से पहले तक जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसमें आ जाते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज में। अब देखिए, अ बॉय विथ अ बॉल रन अवे। अब यहां से रन, यहां से वर्ब लगी हुई है, ठीक है, रन अवे, तो ये तो आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये अलग है। ठीक है, और नाउन के बाद जितना भी मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स जो कई सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है। और जहां से वर्ब स्टार्ट हो वहां से उससे पहले का पार्ट और नाउन के बाद का पार्ट, इसके बीच का जितना भी पार्ट होता है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं ये। द ब्लाइंड मैन विथ अ स्टिक इज वेरी रिच। द ब्लाइंड मैन, द आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। ब्लाइंड कैसा है? अंधा है।
तो अब ये मैन है वो कैसा है, अंधा है, तो ब्लाइंड हो गई, विशेषता हो गई, किसकी विशेषता हो गई, मैन की विशेषता हो गई। वह आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी अंधा है विद अ स्टिक, जो स्टिक से चलता है। अब देखिए ये तो आपका प्रेडिकेट मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इज वेरी रिच, ये आपका पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट से जितना पहले का पार्ट है और नाउन के बाद का पार्ट, देखिए इसमें कई सारे वर्ड्स मिलके बना है, और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज कई सारे वर्ड से मिलके बनता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, जो कि नाउन के बाद और प्रेडिकेट के पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपके मैंने तीनों चीजें बता दी हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट है प्रेडिकेट की चर्चा मैं थर्ड पार्ट में करूंगा, और पूरी डिटेल मैं उसी में दूंगा। इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों खत्म हो चुके हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपके लिए जल्द से जल्दी लेके आऊंगा, उसमें आपका प्रेडिकेट होगा, पूरे प्रेडिकेट की फुल वीडियो होगी। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। कट कर।